देखो भैया, आज है एड्स दिवस। आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद की डासना जेल में 140 कैदी मिले और एड्स के मरीज अब चर्चा का विषय नहीं बनते हैं। आते जरूर हैं, इलाज होता है, लेकिन सोसाइटी में छिप जाते हैं, उतना पता नहीं चलता। लेकिन अगर आज से 20 साल पहले की बात करें तो क्या हालात थे, आपको पता होगा। सोचिए उस वक्त जब शबाना आजमी भी उसके लिए काम करती थी, बताती थी छूने से एड्स नहीं फैलता या अलग अलग तरीके से एड्स नहीं फैलता। तो भारत सरकार ने बहुत कोशिशें की, बहुत जागरूकता के कैंपेन चलाए और एड्स पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को समझाया। वहां तक भी समझाया जहां पर हम जिसे कहते हैं जहां वैश्यालय होते हैं, वहां तक भी इन्होंने कैंपेन चलाए और लोगों को जागरूक किया। टीवी चैनल्स पे बहुत सारे एड्स कैंपेन चलाए। आज एड्स दिवस है, उस पर बात करते हैं। आखिरकार एड्स कंट्रोल के मामले में, यानी कि सुरक्षित यौन संबंधों के मामले में आज हम कहां खड़े हैं भारत के अंदर। डॉक्टर साहब, सुरक्षित यौन संबंधों के मामले में आज हम कहां खड़े हैं? देखिए, एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, जो मैं बात बताऊंगा आपको, वो बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। आज हम अगर कोई आदमी कोई जो कंडोम होता है उसको लेने के लिए स्टोर पे जाता है और वहाँ 2 आदमी और खड़े हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो नाम लेके कंडोम मांग ले। तो ये जो हमारा एक स्टिग्मा है सोसाइटी का, ये इन सब बीमारियों को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार है, क्योंकि वो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। उनको पता नहीं है कि आगे वाले को कौन सी बीमारी है, उसको कोई एसटीडीज हैं, सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं या नहीं है। और अगर वो इस तरह के कुछ जैसे कंडोम वगैरह है या कोई इस तरह की वो हैं डिवाइसेस हैं, उनको लेने जाना चाहता है, तो उसको वो चाहता है कि मैं अकेले में जाऊं, कैसे मांगूं, क्या करूं। ये बहुत सारी उसके दिल में बातें रहती हैं और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसको खरीदे बगैर ही इन सब जो ये है अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है और उससे ये बीमारियां फैल जाती हैं। तो अभी इतना इन्फॉर्मेशन लोगों में नहीं है, इतनी जागरूकता लोगों में नहीं है, जो कि होनी चाहिए और जो बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, जैसे आपने जागरूकता की बात की, जागरूकता के साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि लोग थोड़े से बोल्ड हो जाएं, फ्रैंक हो जाएं। जैसे भी आपने कहा कि कॉन्डोम मांगने में झिझक रहा है। मैं बताऊं, ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के हैं हर जगह जो कॉन्डोम मांगने में झिझकते हैं और वेट करते हैं कि ये चला जाए तो हम मांग लें। इवन वो डिस्कस भी नहीं करना चाहते कॉन्डोम्स के बारे में, वो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। पर ऐसा ही साथ महिलाओं के साथ है, वो भी स्टे फ्री या नैपकिन को लेकर जो है झिझकती हैं बात करने में। सरकार कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन लोग बोल्ड नहीं हो पा रहे हैं, फ्रैंक नहीं हो पा रहे हैं, इसको नेचुरल नहीं मान रहे हैं कि ये हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य है, नेसेसरी है। तो आखिरकार अब ये होगा कैसे? कैसे लोगों को हम बोल्ड करें और हमको समझाएं कि नेसेसरी है, उसको ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ जाकर हमें इस पे काम करना चाहिए जिससे लोग फ्रीली जाएं मैं एक मेडिकल स्टोर पे, भैया मुझे कॉन्डोम दे दो या मुझे स्टे फ्री नैपकिन दे दो, या कौन सा फ्लेवर है, कौन सी चीज़ है या किस तरह का है, मुझे बताइए। क्योंकि हमने देखा कि सरकार ने कॉन्डोम वेंडिंग मशीन तक लगा दी थी, वो आपको मिलेगा, फ्री भी बांट रही थी सरकार। लेकिन इसके बावजूद भी एड्स के मामले में आज भी हम लड़ रहे हैं। तो ये कैसे होगा डॉक्टर साहब? ये इसका मेन ये है कि एक एजुकेशन ड्राइव चलाई जाए, जो हमारे जितने भी सब डॉक्टर्स हैं, टीचर हैं, एजुकेटेड तबका है, वो स्कूल में ये सेमिनार्स करें, ये कॉलेज में सेमिनार्स करें, और ये इस तरह का डिस्प्ले होना चाहिए जिससे ये झिझक लोगों में जाए। अब जैसे कुछ पिक्चरें जो ये अपने नैपकिन्स हैं इनके ऊपर आई हैं बन के, जो फीमेल नैपकिन्स हैं, तो उसके बाद लोगों को कुछ
ये हुआ है कि चलो उसमें कोई ज़्यादा शर्म नहीं आएगी, लेकिन सेम इसके बारे में होना चाहिए कि जो सेक्स है वो नेचुरल है, और अगर कोई उसके लिए कंडोम का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसमें इतने गट्स होने चाहिए, और ये होना चाहिए कि अगर वो 20 लोग भी खड़े हैं उनके सामने भी वो शॉपकीपर से उसको मांग सके। और ये अगर नहीं मांगता है तो इसका मतलब वो अपने आप में इन्फीरियर समझता है, साइकोलॉजिकली वो डाउन है। तो उसको ये सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, बच्चों को सिखानी पड़ेंगी। और अगर हम ये छोटे बच्चों से लेके आगे तक ये बातें सिखाते हैं तो उनमें बोल्डनेस आएगी, और वो इस चीज़ को समझेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे, एक तो जिस तरह की हमारी मॉडर्न सोसाइटी हो चुकी है, हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी खूब रहते हैं, मल्टीपल रिलेशन भी काफ़ी सारे रहते हैं। तो क्या ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप है, ये भी एक एड्स को इनवाइट करती है? मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ इसको लेकर, जबकि और मतलब किस तरीके से देखते हैं आप, ये एड्स बढ़ रहा है, जब कुछ तो कंट्रोल होनी चाहिए, तो कुछ तो मतलब हम जो समझना चाहते हैं। इसमें वही जो मेन बात है, अगर कोई हमारा पार्टनर है और उसके बारे में मुझे ये जानकारी नहीं है कि उसको एचआईवी है कि नहीं है, और मैं उसके कांटेक्ट में आता हूँ विदाउट प्रोटेक्शन, तो ये तो डेफिनेट है कि मैं उसका इन्फेक्शन अपने ऊपर लूँगा, और मैं दूसरों को भी वो इन्फेक्शन दे सकता हूँ, मेरा पार्टनर भी दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है। इसलिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि क्या इस बीमारी से हम ग्रसित हैं या नहीं हैं। ये एक्सीडेंटली भी आपको हो सकता है, जैसे आपने ब्लड डोनेशन दिया या कहीं से ब्लड लिया, किसी बीमारी में ब्लड लिया, या आपको प्लाज्मा चढ़ा। अब जैसे ये है डेंगू है, इसमें अगर प्लेटलेट चढ़ रहे हैं तो उससे एचआईवी कीटाणु जा सकता है। या जैसे प्लाज्मा चढ़ा था कोविड में, उससे एचआईवी कीटाणु जा सकता है, जबकि उनके टेस्ट भी होते हैं। पर हमें पता नहीं है, और इसमें हमें कोई शर्म की बात भी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम उसका टेस्ट कराएं रेगुलरली, हम जैसे अपना हर आदमी के पास शुगर के किट होते हैं, ऐसे ही लैब में ये फैसिलिटी है कि हम हर महीने कम से कम इस चेकअप को कर सकते हैं। और जो जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उनके यहाँ तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि उनको ये टेस्ट कराना ही है। वो क्योंकि जितने भी लोग उनके टच में आते हैं, अगर वो एक भी पॉजिटिव है तो वो जो भी उसके संपर्क में आएंगे सबको वो पॉजिटिव होगा, और फिर वो पूरी सोसाइटी में फैलेगा। जी। जैसे भी आपने सेक्स वर्कर का ज़िक्र किया, इस पे भी मैं बात करूँगा आपसे। आप इसके साथ-साथ ये भी बताएँ कि एक आम आदमी के अंदर सामान्यतः किस तरह के सिम्पटम्स हमें एचआईवी के दिखाई देते हैं? जैसे कि हम देख लें और चेकअप के लिए डॉक्टर पास पहुँच जाएँ। वो देखिए, इसमें जो फ़ीवर है और फैटीग है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बुखार होता है, मल्टीपल ग्लैंड्स होती हैं, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गाँठें बन जाती हैं, और कुछ इन्फेक्शन जैसे ओरोफैरिंजियल कैंडिडियासिस होता है, या कोई भी इस तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमें दवाई खा के कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फ़ीवर दवाई खा के नहीं उतर रहा है, या गाँठ एंटीबायोटिक खा के नहीं जा रही है। तो ये जो सिम्पटम्स हैं, ये इनिशियल सिम्पटम्स होते हैं। ऐसे में हमें अगर वो फ़ीवर 3 हफ़्ते 4 हफ़्ते तक लगातार चल रहा है, और उसका कोई हमें पता नहीं लग रहा है किस कारणवश है, तो ये इस टेस्ट के लिए हमें जाना चाहिए, या ऐसे टेस्ट के लिए जाना चाहिए जो इम्यूनिटी से संबंधित टेस्ट जी। हैं। इसके अलावा मैं कुछ और भी समझना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे। एक तो वो सेक्स वर्कर हैं जो सोसाइटी में दिखाई देती हैं। एक वो हैं जो हिडन रूप से हैं। कहीं भी फ्लैट ले लिया, वहाँ रह के अपना काम किया, या फिर एस्कॉर्ट सर्विसेज़ या सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन चलाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो क्या ये जो एड्स बढ़ रहा है या अभी है हमारे यहाँ, इसके लिए क्या ये लोग भी ज़िम्मेदार हैं? हर वो आदमी, हर वो मेंबर जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है,
या इस तरह का कोई भी काम करता है वो उसके लिए मेंबर है। जी। और वो उसके लिए ज़िम्मेदार भी है, क्योंकि उनको सबको ये सोचना चाहिए कि जो इस तरह की बीमारियां हैं और जो इससे फैलती हैं, उनकी सावधानी उनको ज़रूर करनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब एक बात और मैं समझना चाहता हूँ। सेक्स में प्लेज़र के लिए, चरम सुख की जो बात करते हैं, आनंद की, उसके लिए मेडिसिन्स बहुत सारी हैं मार्केट के अंदर। तो क्या ये सेक्स वर्धक दवाइयाँ या यौन उत्तेजक दवाइयाँ, ये भी इसके लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार समझते हैं क्या आप इनको? नहीं, उनसे ये एचआईवी इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, वो फ़िज़िशियन से कंसल्ट करके लेनी चाहिए। वो क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो जो हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उससे संबंधित होती हैं। और इसमें अगर खून का दौर हमारे उस ऑर्गन की तरफ ज़्यादा होता है, तो हार्ट पे लोड पड़ता है। और ऐसी जो दवाइयाँ हैं, उनसे कई बार हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। तो इनसे एड्स तो नहीं होगा, लेकिन जान जा सकती है। जी, आपने हार्ट अटैक का ज़िक्र किया। चलते-चलते आखिरी सवाल आपसे, एड्स दिवस पर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? एड्स दिवस पर मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है, ये जानलेवा उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। उन्होंने अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराए हैं, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या उनको पहले से कैंसर है, या और कुछ इस तरह की बीमारी हैं जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ये ठीक होने वाली बीमारी है, और आजकल इसकी बहुत अच्छी-अच्छी दवाई हैं, अस्पताल में मिलती हैं, सरकारी अस्पतालों में। अगर एड्स कोई पॉजिटिव आता है, तो वो उस दवाई को लेके पूरी उम्र अपनी ज़िंदगी को काट सकता है। ये इस तरह है जैसे हम बीपी की दवाई रोज़ लेते हैं, शुगर की दवाई रोज़ लेते हैं, थायराइड की दवाई रोज़ लेते हैं। जी। तो एक दवाई उसमें ऐड ऑन हो सकती है। लेकिन ये ना फैले, जो भी ये बीमारी है ये ना फैले, उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो अभी सारी चीज़ें बताई, अभी सेक्स के बारे में जो चीज़ें बताई, और जो सुई प्रिक होने के बारे में बताई, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। वो क्योंकि जितने कम पेशेंट्स इसके होंगे, उनका ट्रीटमेंट इतना ही अच्छा होगा। अगर लोड ज़्यादा बढ़ेगा गवर्नमेंट पे, और या ज़्यादा होंगे, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जी। तो यानी कि कुल मिलाकर ये है, इसका इलाज पॉसिबल है। शर्माइए मत, झिझकिए मत, फैमिली में डिस्कस कीजिए, अपने डॉक्टर को बताइए, दोस्तों से डिस्कस कीजिए, जिससे कि समय रहते आपका इलाज हो सके और आप सुरक्षित जीवन जी सकें। इसलिए एक बार फिर शर्माइए मत, एड्स पर खुलकर चर्चा कीजिए, और जो यौन संबंध को सुरक्षित रखने के लिए जितनी भी मेडिसिन्स या डिवाइसेस, जो कॉन्डोम है या अलग चीज़ें हैं, वो मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं, उनको खुलकर मांगिए, खुलकर बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी।